तो भाई काफ़ी यार स्टूडेंट्स के जो डाउट होते हैं कि अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और कुछ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं जो कि हालांकि स्टार्टिंग में बड़े बेसिक से दिखते हैं। ये हमें ऐसे दे रखे और हमें कहते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर हिंदी में कहें कि द्विघात समीकरण बना के दो। तो हमें वो समझ नहीं आता था कि हम इसमें अब आगे क्या करना चाहिए। कुछ डाउट होते हैं कि हम अब किससे मल्टीप्लाई, तो भाई डाउट होता है कि कैसे बना। तो यार इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, ये ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि करने कैसे हैं। जैसे हमें ये दे रखे होते हैं जो भी, तो इसमें क्या करते हैं हम इसको उठाते हैं, ठीक है ना, पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहले हम इसको कॉमन लेते हैं और फिर ये वाला वापस लिख देते हैं x+5। फिर वापस हम 2 उठाते हैं, अगर 2 के आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते। तो 2 लिया हमने, फिर वापस लेंगे हम x+5, और इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे चिन्ह और साइन इक्वल का लगा देंगे। फिर हम वापस यही उठाएंगे x+2 है तो इन दोनों को ही हम कॉमन लेंगे। हमने x लिया, वापस पीछे वाला लिख दिया x+3, और इसके आगे +2 है तो ये भी +2 कॉमन लेंगे। अगर माइनस का होता तो माइनस का 2 लेते। फिर आगे वही सेम प्रोसेस है, x+3। अब आगे बस हमें इसको सॉल्व करना होता है। अब आगे कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आगे कोई और फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बस आगे हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, हम सबको इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो x को अगर x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा x² आता है। x को अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा 5x आएगा। बट हमें चिन्ह का ध्यान देना है, हमें साइन का ध्यान देना है कि प्लस है तो प्लस है, अगर माइनस है तो माइनस है। अगर यहाँ प्लस है तो 5 प्लस का साइन लगेगा। अगर वो ये हो गया 5x, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा। आगे अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा। उसके बाद 2 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो 10 आएगा। अब सब प्लस में मामला चल रहा है तो प्लस ही लेंगे, हम माइनस कुछ नहीं लेंगे। फिर उसके बाद इक्वल है, आगे x को फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। उसके बाद x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और फिर प्लस लगाएंगे। अब बेटा अब इसमें है ना साइंस सबका है ना हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर सारा मामला प्लस का है तो हम इसलिए प्लस ले रहे हैं। आगे हम एक क्वेश्चन ऐसे भी लेंगे जिसमें अगर माइनस का मामला है तो हम माइनस भी लेंगे। तो आगे देखो कि प्लस में 2x है तो ये 2x हो गया, क्योंकि 2 को x से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। साइन टर्म प्लस ला तो प्लस लगा दिया। अब इसमें से हमें जो कट रहा है, जो बच रहा है, जो भी हो रहा है मामला, वो हम कर देते हैं। x² वाला पहले हम इक्वल से पहले देखते हैं तो कुछ हमें x² दिख नहीं रहा, वो इक्वल के बाद में है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे भाई, जो भी आंसर आ रहा है। जैसे x² अकेला है तो इसको नहीं, यहाँ पे देखो 5x है, यहाँ पे 2x है, ठीक है ना, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा। बड़े वाले के पास प्लस साइन है तो प्लस ले लेंगे, और 5 और 2 की तो होगी 7x, फिर +10 इक्वल। अब यहाँ पे देखो x² के ये अकेला है तो यहाँ अकेला ही लेंगे। अब ये देखो 3x 2x दोनों प्लस हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया 5x और +6। अब एक छोटा सा चीज़ आपको ध्यान देनी है, बात है जो कि अभी तक आई नहीं है बट आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे प्लस प्लस जो होता है वो हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस जो होता है वो हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस जो है वो हमेशा माइनस होता है, और माइनस प्लस जो है वो हमेशा माइनस होता है। अच्छा, ये माइनस माइनस सॉरी प्लस होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये देखो, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई सेम साइन हो, जैसे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वो हमेशा प्लस होंगे। और अगर कोई ऑपोजिट साइन हो, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस हो, तो वो हमेशा माइनस होंगे। तो हम वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको जो हमने ये बनाई है, इसको हम इक्वल से पहले ले आएंगे, ठीक है ना। तो जो प्लस वाले जो भी साइन है वो आगे जाके माइनस के हो जाएंगे। तो देखो x² हो गया, ये 7x है, +10 है। ये सारा हमने लिया है, सारे प्लस के, और गलती होगी सॉरी, तो सारे हमने लिए, ये सारे जो प्लस के तो प्लस में ले लिया। अब इधर वाले सारे प्लस के हैं, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएंगे। तो x² है, इधर आने के बाद -x² हो जाएगा। 5x है, इधर आने के बाद -5x हो जाएगा। 6 है, इधर आने के बाद -6 हो जाएगा, और इक्वल ने 0 कर देंगे हम, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, जो बच रहा है वो बचा देंगे। जैसे x² है प्लस का, ये x को माइनस का, तो ये दोनों कट रहे हैं। अब यहाँ देखो 7x है प्लस का, ये माइनस है 5x। पहले एक काम करते, इसको हम नीचे उतार लेते हैं क्योंकि आपको समझ में फिर आएगा नहीं। तो +10 -5x -6 इक्वल में 0। तो यहाँ देखो 7x प्लस का माइनस का 5x, 5 में से 7 में से 5 गया तो पीछे में से 2 बचा। बड़े वाले के पास क्या है ना कि प्लस साइन है तो प्लस लगा।
अब पीछे x है तो x लगा देंगे। अब यहाँ देखो 10 माइनस 6, 10 वाले के पास प्लस है, 6 वाले के पास माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है तो माइनस होगा। 10 में से 6 गया तो पीछे 4 बचा, और बड़े वाले साइन के पास प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और ये 4 और इक्वल में 0। तो हमारे पास आई है 2x प्लस 4 इक्वल में 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि हमेशा स्क्वायर वाला आती है चीज़, हमेशा एक सम एक जो है देखो ऐसा फॉर्मूला बनता है ये, अगर इसमें जैसे है वैसे से ही है। अगर ये यहाँ ये साइन प्लस माइनस हो सकते हैं, बट ये एक ऐसी बननी चाहिए थी इक्वेशन जो कि हमारी नहीं बन रही है, तो ये एक द्विघात या कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी और नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो ज़रूर कीजिएगा, यानी सब्सक्राइब कीजिएगा।